हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ HMG यानी कि ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन के बारे में। ये एक बेसिक सा कॉमन सा इंजेक्शन है जो ऑलमोस्ट हर केस में यूज़ होता है। इनफैक्ट आपने अगर आपके केस पेपर को स्टडी किया रहेगा तो आपके हर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, चाहे वो IUI हो या IVF हो, इसमें HMG ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। तो आज के वीडियो में मैं क्या क्या कवर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जाऊँगा कि HMG क्या होता है, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ HMG के इंजेक्शंस जैसे कि पाउडर फॉर्म, डिफरेंट डोज फॉर्म्स, प्री फिल्ड सिरिंज फॉर्म, यानी कि ये नए नए जो प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में, इन सब के बॉक्सेस को मैं ओपन करके मैं आपको कम्प्लीटली कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में एक अच्छा आइडिया दूंगा। साथ ही साथ मैं एक बेसिक प्रोटोकॉल आपके साथ शेयर करूंगा जो हम ज़्यादातर हमारे केसेस में यूज़ करते हैं, जिससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया आएगा कि HMG इंजेक्शन जब आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है तो ये कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब करने के बाद मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि हमारे सेंटर में हम HMG कैसे यूज़ करते हैं, और अगर आप एक आउट स्टेशन क्लाइंट हैं, यानी कि आप गोवा के बाहर से आ रहे हैं या इंडिया के बाहर से आ रहे हैं, तो हम HMG जैसे मेडिसिन्स या हमारे FSH जैसे मेडिसिन्स जो भी आप लगाएंगे वो आप कैसे करोगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ HMG कैसे होता है। ये बेसिकली एक सिंपल सा बॉक्स है। मैं डिफरेंट बॉक्सेस भी दिखाऊंगा अलग अलग कंपनीज़ के, जिनमें आपको एक कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कि HMG कैसे होता है। बेसिकली ये एक इंजेक्शन है जो पेशेंट को लगता है और इससे उनके अंडों की ग्रोथ होती है। HMG के अंदर FSH यानी कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन होता है, और LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ये डोज टू डोज वेरी करता है, यानी कि IUI साइकिल्स में नॉर्मली हम कम डोज इस्तेमाल करते हैं और IVF साइकिल्स में हम थोड़ा हायर डोज इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़्यादा अंडे हो। तो बेसिकली ये इंजेक्शंस दो फॉर्म में मिलते हैं। एक फॉर्म रहता है, सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि ये इंजेक्शन क्यों देते हैं। बहुत कॉमन सवाल होता है, डॉक्टर साहब मेरे अंडे तो नेचुरली बनते हैं तो मुझे क्यों आप इंजेक्शन दे रहे हो। उसमें एक बहुत सरल सा तरीका है। यूँ तो पेशेंट्स अपने आप से घर पे प्रेग्नेंट होते हैं, तो आप डॉक्टर के पास क्यों आते हो। जब आप डॉक्टर के पास आते हो, इसका ये तो मतलब है कि कुछ तो आप में कमी रहेगी जिसकी वजह से आपको बच्चा नहीं हो पा रहा है। अगर आप नेचुरल ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप घर पे रहिए, आपके डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो आपको नेचुरल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। नेचुरल ट्रीटमेंट का डेफिनेशन ही यही है कि आपको घर पे बैठे बैठे बच्चा होना चाहिए। अगर आपको 2 साल हो गए, कोशिश कर रहे हो, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो कोई ना कोई कमी की वजह से ये बच्चा नहीं हो रहा है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस बच्चा नहीं होने के लिए वो है कि अंडे का कमज़ोर पैदाइश होना, यानी कि एग डेवलपमेंट में कोई तो कमी आना। इन कमियों को पूरा करने के लिए इंजेक्शंस और टैबलेट्स रहते हैं। नॉर्मली टैबलेट्स जैसे कि क्लोमिफेन सिट्रेट या लेट्रोजोल वगैरह, ये टैबलेट्स जनरल गायनेक यानी कि वो गायनेकोलॉजिस्ट जो डिलीवरी वगैरह सब करते हैं, नॉर्मल ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, उनके पास जनरली क्लोमिफेन सिट्रेट या लेट्रोजोल नाम के टैबलेट्स स्टार्ट होते हैं। आप ज़रूर जनरल गायनेक के पास हमेशा पहले जाएं, क्योंकि वो आपको बहुत इजीली मिलते हैं और हर शहर में, हर गांव में भी मिलते हैं, और लेट्रोजोल और क्लोमिफेन सिट्रेट को यूज़ करने का अच्छा ट्रेनिंग होता है उनका। दूसरी चीज़, ये सब ट्रीटमेंट जो टैबलेट के द्वारा होते हैं, ये 2 से 3 महीनों को आप ट्राई कर सकते हैं। अगर उसमें बच्चा होता है, इसका मतलब है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जब आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आते हो, जनरली हम देखते हैं कि हम ज़्यादातर इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और टैबलेट्स का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। इसके कई कारण हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा कारण जो है ये वो है कि
जब हम ये इंजेक्शन्स इस्तेमाल करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट और इसका फर्टिलिटी पोटेंशियल यानी कि बच्चा होने की जो क्षमता है, जो सक्सेस रेट है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है टैबलेट्स के मुकाबले। अगर आप टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या है कि उतना अच्छा अंडा, उतना अच्छे क्वालिटी का अंडा नहीं तैयार हो पाता और आपको बच्चा होने के लिए शायद और एक 6 महीने वगैरह लग सकते हैं, या ऐसे भी बीमारियां आप में हो सकती हैं जो टैबलेट वाले ट्रीटमेंट को कभी रिस्पॉन्ड ही ना करे। इसलिए ज़्यादातर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, स्पेशली मैं भी नॉर्मली टैबलेट्स बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ और डायरेक्टली इंजेक्टेबल थेरेपी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। हर स्पेशलिस्ट का अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर इंजेक्टेबल्स में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। तो नॉर्मली जैसे मैंने बोला, HMG जो है ये एक सबसे बेसिक वाला इंजेक्टेबल है जो हर किसी केस में यूज़ होता है। क्यों HMG एंड वाई नॉट अदर मॉलिक्यूल्स लाइक RFSH? उसका बेसिक आइडिया है क्योंकि HMG बहुत सिंपल है, इजीली अवेलेबल रहता है और बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। RFSH इससे ऑलमोस्ट डबल के कॉस्ट पे आपको गिरेगा और ज़्यादातर लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो HMG से पूरी होती है और HMG से बच्चा होने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। तो आइए अभी अनबॉक्स करके देखेंगे। जैसे मैंने बोला, ये अंडा बनाने का इंजेक्शन है जो हम ऑलमोस्ट हर केस में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं ये बॉक्स खोल रहा हूँ। सबसे पहले बॉक्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे HMG 150 का बॉक्स है, ये 150 इंटरनेशनल यूनिट्स का मैनोट्रोपिन भी कहा जाता है। सो HMG 150 या मैनोट्रोपिन 150 एक ही है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम खोल रहे हैं और देखेंगे इसके अंदर क्या होता है। ओके, तो इसको खोलने के बाद आप पाएंगे इसके अंदर आपको ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लिक्विड है। ओके, लिक्विड का एम्पूल जो है वो ये है। इसमें आप पानी देख सकते हैं, बेसिकली पानी नहीं रहता है, ये एक डाइल्यूएंट रहता है जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। डाइल्यूएंट यानी कि ये पानी, सिंपल भाषा में हम पानी बोलेंगे। इसको जब इस पाउडर फॉर्म के शीशी में डालते हैं, आप देख सकते हैं कि अंदर पाउडर मौजूद है। तो इस पानी को जब हम इसमें मिक्स करते हैं तो आपका सॉल्यूशन रेडी होता है, यानी कि रेडी टू यूज़ होता है और आपका HMG 150 तैयार हो जाता है। नॉर्मली हम हमारे सेंटर में इंसुलिन सिरिंज में ये तैयार करते हैं और बाजू में इंजेक्ट करते हैं। आप हमारे अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं जहाँ पे हमने बहुत डिटेल में दिखाया है कि हम HMG इंजेक्शन को कैसे यूज़ करते हैं पाउडर फॉर्म में। अभी आपके सामने मैंने दिखाया कि ये HMG 150 का बॉक्स था, ये HMG 75 का एक बॉक्स दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HMG 75 मैनोट्रोपिन फॉर इंजेक्शन 75 इंटरनेशनल यूनिट्स। तो दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूँ। ये 75 का बॉक्स ब्राउन कलर में और ब्लू कलर में HMG 150 का बॉक्स है। अभी आपके सामने मैं ये भी दिखा रहा हूँ। नॉर्मली जनरली जब भी पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं, हम ऐसे वाले पाउडर फॉर्मुलेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी कभार क्या होता है, मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि जब भी आप आपके नज़दीकी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाते हो या कोई सिस्टर के पास जाते हो, नर्सिंग स्टाफ के पास ये इंजेक्शन लगवाने के लिए, वेस्टेज बहुत हो जाती है। यानी कि एक दो बूंद भी अगर इसके वेस्ट होते हैं तो सोचो कि मैंने आपको 150 इंटरनेशनल यूनिट्स प्रिस्क्राइब किए हैं, आपको लगने जा रहा है 120 इंटरनेशनल यूनिट्स। तो बाद में अगर सोचो कि अंडा नहीं बन रहा है तो आप और मैं दोनों सोचेंगे कि भाई अंडा क्यों नहीं बन रहा है। तो ऐसे केसेस में मैं जब भी पेशेंट हमसे दूर रहता है या हमें पता रहता है कि ये पेशेंट हमारे क्लिनिक में या हमारे बाकी सैटेलाइट क्लिनिक्स में अगर इंजेक्शन नहीं ले रही है और घर पे ले रही है, तो हम उनको लिक्विड स्टेबल प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं। तो जस्ट एक रफ आपको और एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये और एक कंपनी का है, आप देख सकते हो। ये 300 इंटरनेशनल यूनिट्स का एक पैक है। इसको बस एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ। तो इसको भी अगर सोचो कि हम खोलते हैं तो हमें अंदर रेडीमेड बॉक्स मिलता है जिसमें रेडीमेड इंजेक्शन रहता है। आप इसमें देख सकते हो कि रेडीमेड कंपनी के द्वारा इसमें सिरिंज है, आपको बस ये सुई खोलनी है और पेशेंट के बाजू में यहाँ पे लगाना है।
ये इंजेक्शन खुद हस्बैंड अपनी वाइफ को लगा सकता है या नज़दीकी हॉस्पिटल में कोई भी स्टाफ उनको लगा सकता है। इसमें पाउडर और वाटर के मिक्सिंग का कोई चांस नहीं रहता है और उसमें कोई मिस्टेक्स भी नहीं होते हैं। इसमें वेस्टेज लगभग 0% रहती है, ताकि पेशेंट को, अगर मैंने सोचो कि 150 लिखा तो 150 का डोज मिल जाएगा, अगर मैंने 300 का डोज लिखा है तो पेशेंट को 300 का डोज डायरेक्ट बॉडी में मिल जाएगा। अभी मैं आपको दूसरे कंपनीज का भी लिक्विड स्टेबल फॉर्मुलेशन दिखाता हूँ। ये और एक कंपनी का है जो HMG 1200 इंटरनेशनल यूनिट्स का है। बेसिकली हमारा जो डोज रहता है, मैक्सिमम HMG का डोज रहता है ये 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे, उसके ऊपर कोई लगवाता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है जो अभी मैंने दिखाया था वो ऑलरेडी लिक्विड स्टेबल फॉर्मुलेशन में है, यानी कि इसमें पाउडर और पानी नहीं है, इसमें डायरेक्टली लिक्विड दिया गया है कंपनी के द्वारा। इसमें से डॉक्टर के डोज के अनुसार डॉक्टर आपको निकाल के रेकमेंड करेंगे कि इसमें से 1 ml लगाना है, ½ ml लगाना है, एज पर द केस। ये और एक कंपनी का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं HMG 600 इंटरनेशनल यूनिट्स। चलो इसको भी खोल के देखेंगे अंदर क्या है। तो अगर आप इसको भी खोलते हैं तो आपको अंदर मिलेगा एक शीशी मिलेगी। ओके, ये शीशी के अंदर लिक्विड स्टेबल प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है। ओके, ये कंपनी जो है ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इंजेक्शंस बनाती है, यानी कि 1 ml में 600 इंटरनेशनल यूनिट्स। तो इसमें एक फ़ायदा होता है कि जो आपको ml रहता है वो बहुत कम जाता है, तो थोड़ा बहुत पेन फ्री होता है, पेनलेस लेडीज़ को फील होता है। तो ऑफ कोर्स अगर आप ये नए वाले जो भी मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं वो अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको पता चलेगा कि आजकल HMG पेनलेस वैरायटी में ही मिल रहा है। पेनफुल वैरायटी वाला ज़माना गया और उसमें भी आपको लेस पेनफुल यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन के HMGs मिलते हैं, जिसमें वॉल्यूम यानी कि जो ml क्वांटिटी है वो कम होता है और आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है। अभी तक तो जो मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए आपको ये सब इंडियन प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप फॉरेन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो ये मेनोप्योर करके है, ये 1200 यानी कि 1200 इंटरनेशनल यूनिट्स का मेनोट्रोपिन इंजेक्शन है। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड का है। ओके, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ मेड इन अ फॉरेन कंट्री। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, तो जैसे आप फॉरेन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को जाते हो, कॉस्ट ज़रूर ज़्यादा होगा। आपको रफ आइडिया देने के लिए लेट्स बिगिन विथ 75 इंटरनेशनल यूनिट्स के पैक को 1200 रुपीज़ के लगभग उनका MRP है। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, 1200 का इसका कॉस्टिंग आता है। 150 इंटरनेशनल यूनिट्स HMG का कॉस्टिंग 2300 रुपीज़ का है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, 600 IU का इस कंपनी का जो पैक है उसका कॉस्टिंग 8900 है। ओके, जो यहाँ पे लिखा है 8900 है। अभी एक याद रखना है कि ये जो पैक्स हैं ये मल्टी डोज पैक हैं, यानी कि पेशेंट को एक दिन पे कोई 600 ज़्यादातर इंजेक्ट नहीं करते हैं। तो सोचो कि अगर ये IUI का पेशेंट है, उनको 1 या 2 ऐसे पैक्स इस्तेमाल होंगे। शायद अगर पेशेंट बहुत यंग है, अच्छा एक काउंट रखती है और थोड़ी बहुत वेट में कम है, तो शायद उनका पूरा IUI ये पूरे पैक में ख़त्म होगा, विच इज़ कॉस्टिंग यू 8900 यानी कि ऑलमोस्ट 9000 रुपीज़।
आईवीएफ के केसेस में या थोड़ी मोटी पेशेंट है तो उनको शायद 1200 का पैक एक सिंगल यूज़ कर सकती है या 600 के 2 पैक यूज़ कर सकती है। आईवीएफ के केसेस में नॉर्मली ऐसे दो पैक्स या 2 से 3 पैक्स यूज़ हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट साइज़, यानी कि मोटे पेशेंट्स को ज़्यादा इंजेक्ट करते हैं या अंडे अगर बहुत कमज़ोर हैं तो उनका इंजेक्शन का डोज थोड़ा ज़्यादा होगा। ये पैक जो है लगभग 17,900 यानी कि आप 18,000 के आसपास पकड़ सकते हैं, इसका कॉस्ट होता है। तो लगभग आपको एक आइडिया आया रहेगा कि इंडियन एचएमजी का कॉस्ट कितना होगा। अगर आप इम्पोर्टेड वाला वैरायटी देख रहे हो तो आप इसका भी कॉस्ट देख सकते हो, ऑलमोस्ट 35,000 रुपीज़ का आता है ये। ओके, ये इंटरनेशनल वैरायटी है, तो सोचो कि ये 35,000 है और ये 18,000 है, लगभग की डबल। पर कैसे होता है कि पेशेंट डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। थोड़े लोग चाहते हैं कि सस्ते से सस्ता हो, थोड़े लोग चाहते हैं कि सबसे अच्छा क्वालिटी का हो। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट पेशेंट रिक्वायर्स हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बस आपको एक अंदाज़ा देने के लिए कि इंडियन भी रहते हैं, इम्पोर्टेड भी रहते हैं, आपको जैसे चाहिए वैसे हम ये करते हैं। बेसिकली अगर सोचो कि अगर आपको चॉइस करना है कि आप इंडियन को जाएं या इम्पोर्टेड को जाएं, ये बहुत ही पर्सनल सा चॉइस रहता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इंटरनेशनल वैरायटी को ज़रूर जा सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या थोड़ा बजट वाला वैल्यू पैक चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इंडियन वाला एचएमजी को भी जा सकते हैं। इंडियन एचएमजीज आजकल बहुत अच्छे क्वालिटी के मिल रहे हैं और इनका रिज़ल्ट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है, यानी कि ऑलमोस्ट एज गुड एज द इम्पोर्टेड वन रहता है। पर येस, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, अगर आपके पास बजट में कोई तकलीफ़ नहीं है तो आप इम्पोर्टेड ज़रूर ले सकते हो। ज़्यादातर हम इम्पोर्टेड उन केसेस में रेकमेंड करते हैं जिनमें अंडे बहुत कमज़ोर हैं या पेशेंट थोड़ी बहुत 35 इयर्स के ऊपर की है या उनका AMH वैल्यू यानी कि अंडे का काउंट या AMH वैल्यू काफ़ी कम है या प्रीवियस IVF फेल कर चुकी है, यानी कि 1-2 सेंटर्स में गई है, IVF की है पर उनके अंडे नहीं बने या बच्चे नहीं बने या कोई भी ऐसा अगर प्रॉब्लम है और अगर आप इम्पोर्टेड अफोर्ड कर सकते हो ज़रूर उसको जाइए। तो अभी आपको एक बेसिक सा आइडिया आ गया कि ये कैसे होता है। तो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ कि एक बेसिक IUI या IVF का प्रोटोकॉल कैसे होता है, यानी कि इन इंजेक्शंस को कितने डोज में और कितने दिनों के लिए लगाया जाता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले जब भी एक पेशेंट कोई भी IVF सेंटर या फर्टिलिटी सेंटर में आती है, सबसे पहले उनका बेसिक चेकअप होता है जिसमें उनके ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे हमें एक अनुमान मिलता है कि पेशेंट की क्या क्या बीमारियां हैं और इनके लिए करेक्ट डोज क्या होगा। साथ ही साथ ये भी पता होता है कि ये पेशेंट को IUI करना है, इस पेशेंट को IVF करना है। तो फाइनली कपल अपने डिसीजन पे पहुंच जाता है कि भाई साहब मुझे IUI चाहिए या IVF चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट उनके डोजेस होते हैं। सिंपल सा फंडा है, IUI में कम डोजेस इस्तेमाल होते हैं और IVF में ज़्यादा डोजेस इस्तेमाल होते हैं। ये चीज़ आपको समझनी रहती है। अगर आप समझे ना समझे, आपके डॉक्टर को ये हमेशा ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो ऑल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आर ट्रेन टू नो द डोज। तो ये डोज जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो अच्छे से हो और साथ ही साथ सब ब्लड टेस्ट वगैरह वो सब अच्छे से हो। डेफिनेटली ये सब HMG के जो इंजेक्शंस हैं इसके अच्छे से ब्यूटीफुल अंडा बनाने के इफ़ेक्ट के साथ साथ इसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इसलिए रेकमेंडेड होता है कि जो भी आप करते हो ये डॉक्टर के सुपरविजन में कंपलसरीली करना है। HMG कोई चॉकलेट नहीं है जो आप जाके फार्मेसी से खरीदो और खुद को ठोको और खुद प्रेग्नेंट बनने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जान जाने का भी खतरा रहता है। इसीलिए हमेशा जो भी आप मेडिसिन, चाहे वो HMG हो या छोटा सा पैरासीटामोल का टैबलेट हो, ये सब कुछ आप मेडिकल सुपरविजन में करना बहुत ज़रूरी है। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि एक HMG का प्रोटोकॉल कैसे होता है। तो नॉर्मली पेशेंट, ये जो प्रोटोकॉल है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है ये IUI और IVF के लिए कॉमन प्रोटोकॉल दिखाया है।
पर जनरली ये जो आपके स्क्रीन पे है पेपर, ये ऐसा वाला प्रोटोकॉल जो है ये मोस्टली आईवीएफ में फॉलो करते हैं और आईयूआई में बहुत कम फॉलो करते हैं। तो आइए देखेंगे ये कैसा है। आइडियली यानी कि अगर आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट चाहिए तो एचएमजी के जो इंजेक्शंस हैं या जो भी अंडा बनाने का जो ट्रीटमेंट में इंजेक्शंस यूज़ होते हैं, ये सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स पे इस्तेमाल होते हैं। तो पीरियड का पहला दिन जहाँ पे ब्राइट रेड कलर का ब्लीडिंग होता है उसको हम फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस बोलते हैं, और उस दिन के सेकेंड डे यानी कि डे 2 ऑफ मेंसेस से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी कि सेकेंड डे ऑफ पीरियड, थर्ड डे ऑफ पीरियड वगैरह वगैरह। तो सेकेंड डे से हम हमेशा स्कैन करते हैं सबसे पहले पेशेंट का। स्कैन करने के बाद हम अंडे का पोजीशन और उनका डोजिंग पता करते हैं कि कैसा होता है। हमारे सेंटर में हम हमेशा जब भी पेशेंट आती है, अगर वो एचएमजी या जो भी है, जो भी इंजेक्शन को आगे बढ़ना चाहती है, उसके डोज के अनुसार उनके फुल साइकिल के लिए कितना कॉस्ट होगा ये भी हम फर्स्ट डे को बोलते हैं। तो सोचो कि हमने एक डोज चूज़ किया, एचएमजी हर दिन को हम लगाते हैं। लगभग 5वें या 6ठे दिन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल को उनका दोबारा स्कैन होता है। स्कैन के फाइंडिंग्स हम लिखते हैं कैसा है क्या है करके। कभी कभार एक अंडा जब भी सोचो कि अगर उनका अंडा एक 13-14 मिलीमीटर्स को पार कर जाता है, तब हम इंजेक्शन सेट्रोरेलिक्स या इंजेक्शन गैनीरेलिक्स ये लगाते हैं। इन दोनों इंजेक्शंस का काम है कि प्री मैच्योर एलएच सर्ज को रोकना। ये प्री मैच्योर एलएच सर्ज जो है ये बहुत टेक्निकल सी चीज़ है। इस आपको बस मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, अगर आपके बॉडी में कोई तो एलएच सर्ज यानी कि कोई हार्मोनल इशू हो गया इन इंजेक्शंस के कारण, तो उसमें आपका फर्टिलिटी डाउन होने की संभावना है। ऐसे जब सेट्रोरेलिक्स और गैनीरेलिक्स इंजेक्शंस हम ऐड करते हैं, इससे आपकी फर्टिलिटी बरकरार रहती है, एकदम स्ट्रांग रहती है। इसलिए इन इंजेक्शंस को एचएमजी के साथ साथ देना बहुत ज़रूरी रहता है। आपके केस में ये लगेगा या नहीं लगेगा ये प्री डिस्कस्ड रहता है पेशेंट के साथ ऑन द सेकेंड डे, और इसमें जो कॉस्टिंग वगैरह जो रहती है ये भी पेशेंट को हम पहले से बताते हैं। आपके रफ एस्टिमेट के लिए जो सेट्रो का जो कॉस्टिंग है वो 2000 रुपीज़ का है। ये ओवर एंड अबाव एचएमजी के इंजेक्शंस का आपको रहेगा। ओके, तो बेसिकली 6ठे दिन पे आपको रफली एचएमजी और सेट्रो दोनों लगेंगे, यानी कि एक बाजू में आपको सेट्रो लगेगा और दूसरे बाजू में आपको एचएमजी का इंजेक्शन लगेगा। रफली आपका हर 2-2 दिन पे स्कैन रहेगा, यानी कि अगर 6ठे दिन पे हो गया तो 8वें दिन पे वापस रिपीट होगा, 10वें दिन पे वापस रिपीट होगा। ऐसे स्कैन करते करते और इंजेक्शंस का डोज देते देते हमको पता चलेगा कि रफली बिटवीन 9 to 12 डेज ऑफ द पेशेंट्स इंजेक्शंस एट एन एवरेज 10 डेज आपका जो एग है ये कंप्लीट मैच्योरिटी पे पहुंचेगा। मैच्योरिटी यानी कि रफली अराउंड 18 to 19 मिलीमीटर्स के साइज़ पे आपका लीड फॉलिकल पहुंचेगा, यानी कि आपका जो अंडे का डेवलपमेंट है बहुत स्ट्रांग होगा। एक बार अंडे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा और स्ट्रांग हो गया तो उसके बाद हम उस अंडे को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यूज़ करेंगे। या तो हम अंडे का यूज़ जो है आईयूआई में कर सकते हैं या आईवीएफ में कर सकते हैं। अगर आईयूआई प्लान्ड है तो हम ट्रिगर इंजेक्शन यानी कि एचसीजी या ल्यूप्राइड, मैं ये भी दिखाता हूँ। अंडा मैच्योर होने के बाद आपको नॉर्मली ये वाला इंजेक्शन जो एचसीजी 5000 है या 10,000 है, या ल्यूप्राइड इंजेक्शन यानी कि ल्यूप्रोरिन जैसे आपके टीवी पे दिखा रहे हैं, ये इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है। इस इंजेक्शन का काम है कि आपका जो अंडा है उसका मैच्योरिटी कंप्लीट करना और उस अंडे को ओव्यूलेट करना। ओव्यूलेट यानी कि अंडा जो ओवरी के अंदर है उसको इजेक्ट यानी कि बाहर निकलता है वो अंडा और आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है। ये हम आईयूआई की बात कर रहे हैं। और अगर आईवीएफ है तो अंडे को कम्प्लीटली मैच्योर करता है और उसको बाहर निकालने के लायक बनाता है, जो हम आईवीएफ नीडल से अंडे को बाहर निकालते हैं।
IUI और IVF का डिटेल्ड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप ज़रूर जाके IUI और IVF का प्लेलिस्ट देखिए। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि इसका टाइमिंग रहता है। IUI का टाइमिंग एक मतलब डॉक्टर इंजेक्ट करने के बाद आपको एक टाइमिंग बताएंगे कि जिस टाइमिंग को आपको हॉस्पिटल में आना है, स्पर्म सैंपल देना है और आपका IUI हो जाएगा। और IVF के लिए आपका एडमिशन टाइम रहता है, यानी कि इस टाइम को आपको एडमिट होना है, इस टाइम को आपका अंडा निकाला जाएगा और इस टाइम को आप घर जा सकते हैं। ये सब आपको बताया जाएगा इन ग्रेट डिटेल। तो ऐसा होता है आपके IUI या IVF का प्रोटोकॉल। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि अगर हमें IVF या IUI करना है और हम आउट स्टेशन पेशेंट हैं, यानी कि हम गोवा में नहीं रहते। आपको पता होगा मैं गोवा इंडिया में काम करता हूँ। हमारे 4 क्लिनिक्स हैं। वास्को में हमारा ट्रीटमेंट सेंटर है, पेंजिम, मारगांव, मापसा और पोंडा, ये सब जगहों पे हमारे क्लिनिक्स हैं। सोचो कि अगर आप इन क्लिनिक्स से दूर रहते हैं, सोचो कि आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो या ईस्ट इंडिया में रहते हो या मुंबई से बिलोंग करते हो, तो ऐसे केसेस में आपका IUI या IVF कैसे होगा इसके बारे में जानकारी पेशेंट चाहते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारा एक सेट प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल यानी कि एक ट्रीटमेंट प्लान। जब पेशेंट हमारे साथ रजिस्टर होते हैं कि चलो हमें इंजेक्शन करवाने हैं, हमें अंडे बनाने हैं और अंडे बनने के बाद आपके पास IUI या IVF करना है, एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट बहुत यंग है, यानी कि 30 ईयर्स से कम रहती है, तो हम IUI जो है वो रेकमेंड करते हैं, अगर उन्होंने ज़्यादा IUIs नहीं किए हैं। अगर पेशेंट 30 प्लस है या कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि एक खास ठोस बीमारी है उस पेशेंट में, हस्बैंड का काउंट बहुत कम है, तो हम जनरली IVF ऐसे रेकमेंड करते हैं। तो सोचो कि जो भी है उनको जो इंजेक्शन्स वगैरह है उसका डोज वगैरह पता करना बहुत बहुत ज़रूरी रहता है उनको अच्छा रिजल्ट आने के लिए। तो हमारी टीम रहती है जो आपके साथ कोऑर्डिनेट करती है और आपको आपके लोकेशन पे सब आपके टेस्ट कराते हैं। आपको थोड़े ब्लड टेस्ट करने रहते हैं और एक अच्छा सा ट्रांसवजाइनल यानी कि योनि के अंदर से अल्ट्रासाउंड करना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये सब अल्ट्रासाउंड्स का फाइंडिंग्स वगैरह हमें सेंड किया, व्हाट्सएप के द्वारा हम आपके टच में रहेंगे और आपका केस स्टार्ट करेंगे। ये जो इंजेक्शन्स वगैरह जो भी हैं ये आपके घर पे पहुंचाए जाएंगे हमारे टीम के साथ, और एक बार वहाँ पे पहुँच गए इसको कैसे लगाना है ये सब हम कोऑर्डिनेट करेंगे। कोऑर्डिनेशन में मैं पर्सनली आपका सब कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की देखभाल करूँगा। दवाइयों का जो रिक्वायरमेंट है ये हमारी टीम पूरा करती है। ऐसे करके लगभग MC के 10th डे के आसपास आपको गोवा आना कंपल्सरी रहता है और वहाँ से हम आपका ट्रीटमेंट टेक ओवर करते हैं। यानी कि 10th डे ऑफ द लेडीज़ पीरियड्स, यानी कि पीरियड सोचो कि पहले जैन को आया, 10th जैन को आप गोवा में मौजूद रहने पड़ेंगे और वहाँ से हम आपका ट्रीटमेंट टेक ओवर करते हैं। सोचो कि अगर IUI का पेशेंट होता है, शायद 1 या 2 दिन में आपका IUI प्लान्ड होगा, हस्बैंड का स्पर्म लिया जाएगा और अंदर प्रोसेस करके इंजेक्ट किया जाएगा। अगर आप IVF के केस हो तो आपका अंडा फाइनल मैच्योरिटी तक लेके जाएंगे, ट्रिगर देंगे और आपके अंडे निकाले जाएंगे। इस सब का डिटेल्ड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, ज़रूर आप देखिए। और ये सब करने के बाद अगर आप IVF के केस है तो आपका बेबी जो है वो हम ग्रो करेंगे 3 दिन के लिए या 5 दिनों के लिए। ग्रो करने के बाद अगर आप फ्रेश ट्रांसफ़र के लायक हो, हम फ्रेशली आपके पेट के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर वो बेबी को ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप फ्रेश ट्रांसफ़र के लायक नहीं हो, जो हम टेस्ट के द्वारा पता करते हैं कि अगर फ्रेश ट्रांसफ़र आपके लिए रेकमेंडेड नहीं है, तो आपके बच्चे को हम फ्रीज़ करेंगे और 1-2 महीनों के बाद आपको उस बच्चे को रिटर्न लेने के लिए वापस गोवा आना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेशनल लगा रहेगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहेगी। अगर कुछ भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। हम ऑनलाइन रिकमेंडेशंस नहीं करते हैं। हम आपका केस, अगर आप सीरियस पेशेंट हो जो गोवा में आके ट्रीटमेंट कर सकते हो तो उनके ट्रीटमेंट की हम जिम्मेदारी उठा सकते हैं। पर अगर आप बस चाहते हो कि मेरा डोज फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट करो, मेरे अंडे के लिए रिकमेंडेशन दे दो, तो मेरा जवाब हमेशा सेम रहेगा। आप लोकल डॉक्टर को ढूंढो जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट कराना है, उनके पास जाके ये ट्रीटमेंट कराओ। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ मी टिल द एंड। नमस्कार।